अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द महाराज इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है न्यूमेरिकल्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया है क्लास 12 फिजिक्स के लिए, और एक एक वीडियो बना रहा हूँ मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और मेरा कमिटमेंट है कि मैं एंड तक आपको पढ़ाऊँगा। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, और ध्यान रहे कि 1 या 2 वीडियो डेली देखना है आपको। फिजिक्स में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोग एक काम करो कि पेन और रजिस्टर लेकर बैठो, एक नोट्स बनाओ, ज़्यादा बढ़िया नोट्स बनेगा। खुद से लिखो, आप स्क्रीनशॉट लो, जो मैं बोर्ड पर लिखाता हूँ वही नोट्स हैं। मैं एक एक पॉइंट लिखाता हूँ और मैं एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज तो मैं एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फिर जो 10 ईयर क्वेश्चन है, 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना। और जो बच्चे नीट या आईआईटी जेईई मेन करना चाहते हैं और एडवांस करना चाहते हैं, उनके लिए अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हो। चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एग्जाम्पल नंबर 1.2। एग्जाम्पल नंबर 1.2 में कहता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है पर सेकेंड। आए बात समझ में? मान लिया ए बॉडी है और यहाँ बी बॉडी है, तो ए से बी पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन है आपको ये कि 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है 10 के पावर 9 1 सेकेंड में। तो कितना टाइम लगेगा 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होने में? तो यहां पर क्या है, 1 कूलाम चार्ज पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कूलाम में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलाम, और पर सेकेंड कितना चार्ज ट्रांसफर होता है आपको? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर 23, इतने कूलाम पर सेकेंड, राइट। तो टाइम हो जाएगा आपको टोटल चार्ज 1 कूलाम और चार्ज ट्रांसफर पर सेकेंड, तो 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर, ओहो सॉरी भाई, 90, है ना। तो यहाँ पर 10 के पावर 9 कूलाम पर सेकेंड है, तो सेकेंड ऊपर चला गया, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, और ये आपको बच जाएगा 1/1.6 इंटू 10 के पावर -10। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा दें। 10/16 इंटू 10 के पावर 10, और यहाँ पर और ले सकते हैं, एक 0 यहाँ ले लीजिए आप। सॉल्व करने के लिए 10 के पावर 9 बच जाएगा, 4 से काट देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 9 सेकेंड। इतना टाइम लग जाएगा। अगर इसको ईयर में चेंज हम लोग करें
तो ये अप्रॉक्स 200 ईयर्स लग जाएंगे, है ना, बहुत छोटा समय। 3 जनरेशन, अप्रॉक्सीमेटली 3 जनरेशन लगेगा 200 साल पूरा होने में। इससे एक चीज और समझ में आता है कि कूलाम इज वेरी वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। अब देखिए कि एक कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होने में 200 साल लग जाएगा। इसका मतलब है कि कूलाम बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आपसे पूछे कि कूलाम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, तो आप ऑन दिस बेसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1.3। 1.3 में है how much positive and negative charge is present in a cup of water। एक कप जो जिसमें चाय पीते हैं हम लोग, उसमें पानी भरा हुआ है। तो आपको बताना है कि उसमें कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज हैं। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे भाई। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले मान लिया कि ये जो कप है कॉफी पीने वाला कप है ना, 250 ग्राम है। मैं नहीं लिख रहा हूं भाई, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्रैकेट में लिखा है 250 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके स्टेप को सोचेंगे। सबसे पहले इसमें निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। इसमें फिर निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एंड देन चार्ज, राइट। अब पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा हम लोगों को। आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई? 250 है। मोलर मास कितना वाटर का? H2O का मोलर मास कितना? 2 इंटू एच प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 16 और ये हो गया 18 ग्राम, है ना। तो यहां पर हो जाएगा 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसको छोटा कर सकते हैं हम, 125 अपॉन 9, ये हो जाएगा 125 अपॉन 9 क्या? मोल्स। और हम लोग जानते हैं कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 125 अपॉन 9 को क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर 6.22 लिखो या 23 लिखो और ये 10 के पावर 23, है ना। इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हमें क्या निकालना है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये क्या निकला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बच्चों, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये हम लोग देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कितना?
एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना 2 और ये ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो ये हो गया 10। तो 10 पॉजिटिव प्रोटॉन भी होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन या और इलेक्ट्रॉन्स के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 10 को। 125/9 6.22 इंटू 10 के बाद 23 इंटू 10, क्या निकल गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें तो निकालना है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होंगे। Q इजिकल्स टू एन ही होता है, एन ही, और ये एन तो निकल गया है, तो एन 125/9 6.22 10 के बाद 23 10 और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 के बाद -19, इतना कूलाम चार्ज हो गया। और इसको थोड़े शॉर्ट कर दे तो ये हो जाएगा 125/9 6.22 और ये ले लेते हैं 23, 1.6 ये ले लो आप, 23 124 पावर हो जाएगा, 24 में 19 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 10 के पावर 5। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करोगे आप, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 1.34 इंटू 10 के पावर 7 कूलम, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1.3। नेक्स्ट है 1.4। 1.4 में आप बुक भी रख सकते हो पास में, एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हो और फिर देखो, और अगर नहीं देखना चाहते हो बुक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन यहाँ समझ सकते हो। चलते हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है, चूंकि दोनों में मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज भी होते हैं, तो इन दोनों के बीच, मान लिया ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो यहां पर करना क्या है, इन दोनों के रेशियो को निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो को। चलते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ से K Q1 Q2 अपॉन R²। बेटे K अभी रहने दो आप। चार्ज ऑन प्रोटॉन E इलेक्ट्रॉन के बराबर, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी E, और ये हो गया R², ये हो गया Fe। इसको लिख सकते हैं Ke² अपॉन R²। अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। क्या होता है भाई, G MP Me अपॉन R²। कंपेयर करना है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक, आप लोग समझदार हो। देखते हैं फिर से, एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों में मास है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और दोनों में चार्ज है तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा।
तो दोनों को कंपेयर करना है, यानी दोनों के रेशियो को बताना है। आगे बात समझे। अब रेशियो को अगर हम निकालें एफ ए अपॉन एफ जी तो क्या होगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब वैल्यू बताइए, आप बताइए के की वैल्यू एफ ई अपॉन एफ जी, के की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 के पावर माइनस 34, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 के पावर माइनस 27 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहां पर 9 और एफ ई अपॉन एफ जी इजिकल्स टू हो जाएगा 9 और 1.6 का स्क्वायर, राइट। यहां पर हो जाएगा 6.67 1.67 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 34 माइनस 27 माइनस 31 4 3 7 2 9 10 की पावर माइनस 92। अगर हम सॉल्व करें तो एफ ई और एफ जी का जो रेशियो है ये 2.27 इंटू 10 के पावर 62 आता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2.27 इंटू 10 के पावर 62 एफ जी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम्स ज़्यादा फोर्स होता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये तो था 1.4। अब देखते हैं 1.5। ठीक है, इसमें क्या है कि दो बॉडी ए बॉडी है और बी बॉडी, दोनों चार्ज बॉडी है। ठीक है, दोनों चार्ज बॉडी है। मान लिया इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। अब एक दूसरा बॉडी C है और एक नेक्स्ट बॉडी है D। C को A से टच कराया, D को A से टच कराया, और एक चीज गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, राइट। A को C से, B को D से टच कराया। क्लियर हुआ? तो क्या होगा भाई, आइडेंटिकल साइज है तो ये बट जाएगा, यहां पर आ जाएगा Q1/2 और यहां भी आ जाएगा Q1/2 चार्ज। यहां पर Q2/2 चार्ज हो जाएगा और यहां रह जाएगा Q2/2।
आ रही बात समझ में? अब क्या करते हैं, इसको और इसको हटा लेते हैं। अब कितना चार्ज रह गया, ए पर Q1/2 और बी पर Q2/2, ये बी है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कर दिया गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब कहता है कि न्यू फोर्स इन दोनों के बीच कितना होगा। अगर इनके बीच का फोर्स F है तो चलो, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इजिकल्स टू होगा K Q1 Q2 अपॉन 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर है, दोनों को हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दूसरी तरफ कैलकुलेशन से अगर बचना है तो इसको आप R मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, है ना। 10 सेंटीमीटर R है तो 5 सेंटीमीटर R/2 हो जाएगा। तो आपके लिए बेटर ये है। और इन दोनों के बीच अगर फोर्स F' है तो कितना हो जाएगा, F' इजिकल्स टू Q1/2 Q2/2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, और ये K तो रहेगा ही रहेगा। डिवाइड कर लेते हैं, F' अपॉन F' हो जाएगा Q1 Q2, K तो रहेगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, और यहाँ R²/4 आएगा, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 ऊपर आ गया, तो ये कैंसिल। आगे मैं समझे? और नीचे Q1 Q2 है ना, इससे जब डिवाइड कर रहे हैं तो K Q1 Q2 और ये R² ऊपर जा गया, R² से R² कैंसिल, K से K कैंसिल, तो क्या हो गया, F' अपॉन F इजिकल्स टू 1 और F' इजिकल्स टू क्या हो गया, F। हम कह सकते हैं देयर इज नो चेंज इन द फोर्स बिटवीन A एंड B। क्लियर है बच्चों? इसी तरह से आगे हम लोग बने रहेंगे आपके साथ, और हम लोग मिल करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप स्क्रीनशॉट लो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ रहता है, आप देख सकते हो। 1 या 2 वीडियो में नहीं होंगे, नहीं तो बाकी सब में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ से आपको अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9971014254। आप इस पर कोई क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो, मैं उसको देन एंड देयर आपको सॉल्व करके रिप्लाई करूँगा। क्लियर? हाँ, एक चीज़ और, आप अगर मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपके जो ज्वाइनिंग बेनिफिट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आई होप कि ये टॉपिक्स जो आज मैंने कराए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप बने रहिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।